मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर यमन के काफी सारे लोग हज करने गए थे। हज खत्म हो चुका है, सभी लोग अपने अपने देश वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन के लोगों को राजधानी सना ना पहुंचाकर अदन में उतारने को कहा, जिसके बाद हूतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने कहा, सऊदी अरब अगर ऐसा करता है तो यह सऊदी अरब के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया कि हमारे सभी हाजियों को सना एयरपोर्ट पर ही उतारे, अदन पर ना उतारे। जिसके बाद खबर आई कि आज सुबह सऊदी अरब ने सभी यमन के लोगों को सना एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया है। कहा गया कि हूतीस की यह धमकी सऊदी अरब को भारी पड़ी, जिसके बाद सऊदी अरब यमन के सामने झुक गया और उसके लोगों को सना एयरपोर्ट पर उतार दिया। दोस्तों, ये खबर तो सुन ली, लेकिन एक और इसी से जुड़ी हुई खबर अब सामने आ रही है। दोस्तों, सऊदी अरब ने जिन यमन के हाजियों को रोका था, अदन पर उतारने की बात कर रहा था, उसमें से बहुत सारे हूतीस ऐसे थे जिनको सऊदी अरब ने यह समझकर रोक लिया था कि इनको रोकने के बाद हम यमन के ऊपर दबाव बना सकते हैं, यमन से हम कुछ भी करवा सकते हैं। इस नजरिए से सऊदी अरब ने उन हूतीस के लोगों को रोका था। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सऊदी अरब ने यमन के हूतीस पर दबाव बनाने के लिए उन लोगों को पकड़ लिया था। लेकिन जब यमन के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने और यमन के नेताओं ने सऊदी अरब को धमकी दी है, उसके बाद ही सऊदी अरब ने उन हाजियों को छोड़ा और अपनी फ्लाइट को सना एयरपोर्ट पर भेजा। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाकायदा खबरें सामने आई हैं। हूतीस के जो राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हैं अल बख्ती, उन्होंने कहा कि अगर यमनी हाजियों को वापस नहीं किया गया होता तो सऊदी अरब के हवाई अड्डे बंद हो गए होते। हमला करने की धमकी दी थी। हूतीस के स्पोक्स पर्सन और यमन के नेताओं ने इसी के बाद ही सऊदी अरब ने उन हाजियों को छोड़ा है। तो ये सब सऊदी अरब ने किसके कहने पर कर रहा था? यमन के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा था। बताने की जरूरत नहीं है, वैसे सऊदी अरब को भी हूतीस से खतरा तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए सऊदी अरब के अधिकारियों ने हूतीस की धमकी के बाद उनके लोगों को छोड़ दिया। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही सच्ची खबरें आपको मिलती रहेंगी जो आपको दलाल मीडिया कभी नहीं दिखाएगी।